आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ, शरद पूर्णमासी। शरद पूर्णमासी हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। शरद पूर्णमासी का दिन बहुत ही शुभ होता है। उस दिन हमारे यहाँ 4-5 भगवानों की पूजा की जाती है, जिसमें सबसे पहले चंद्रमा की और फिर उसके बाद आती हैं देवी मैया। उस दिन देवी मैया का प्रकट हुआ था, उनकी दास्ता छूटी थी और उसी दिन कृष्ण भगवान ने मधुबन में रहस रचाई थी और क्या कहलाते हैं, राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा उस दिन की जाती है। राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा साल भर करते हैं और शरद पूर्णमासी के दिन हम पूजा करते हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ देते हैं और खीर बनाकर भोग लगाते हैं, जिससे कि उसमें खीर बनाकर रात में रख देते हैं, जिससे कि उसमें अमृत गिरता है और सुबह उसका हम भोग लगाते हैं। इस तरह से हम शरद पूर्णमासी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज हम आपको शरद पूर्णमासी के दिन देवी महालक्ष्मी का प्रकट की कहानी सुना रहे हैं। माने उनकी दास्ता से मुक्ति शरद पूर्णमासी के दिन ही हुई थी। एक बार विष्णु भगवान मृत्यु लोक में घूमने जा रहे थे तो माता लक्ष्मी बोली, हम भी आपके संग चलेंगे। भगवान बोले, नहीं नहीं, तुम मत जाओ, तुम जहाँ भी जाती हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। माता लक्ष्मी बोली, नहीं, हम तो चलेंगे। तो विष्णु भगवान बोले, ठीक है चलो, तो पर हमारी एक शर्त है कि तुम सब दिशाओं में घूमना जाना, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ मत देखना। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। माता लक्ष्मी मृत्यु लोक में आई तो जो है सावन भादों कुंवर के बाद काटे काटा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, फूल चारों तरफ खिले हुए थे, इतनी सुगंधित फूलों की महक फैल रही थी कि माता लक्ष्मी उसमें भाव विभोर हो गई और इतनी मुग्ध हो गई उन फूलों की सुगंधों से, इतनी मुग्ध हो गई कि वह भूल गई कि मैंने विष्णु भगवान को क्या वचन दिया था और वो उत्तर दिशा की तरफ देखने लगी। उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर बहुत बड़ा बगीचा लगा हुआ है, जिसमें कई तरह के फूल खिले हुए हैं और उसमें गुलाब के फूलों की महक इतनी सुगंधित आ रही है कि माँ रह ना पाई और माँ उस बगीचे में चली गई और जाकर उन्होंने बहुत ही सुगंधित एक गुलाब का फूल तोड़ लिया। अब लौट के आई, विष्णु भगवान ने कहा, देखो हमने तुम्हें मना किया था कि उत्तर दिशा की तरफ मत देखना, पर तुमने मेरी तो बात ही नहीं मानी है। ये है बसंत ऋतु, इसमें तो बहुत अच्छी प्रकृति रहती है, बहुत फूल फल फूल खूब लदे रहते हैं पेड़ों पर, फूलों की बहुत अधिक महक रहती है, लेकिन तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर लिया है। माता लक्ष्मी बोली, क्या पाप किया? बोले, तुमने चोरी की है, तो तुमने चोरी से उस किसान के फूल को तोड़ा है। किसान कितनी मेहनत करता है, जोतता है, फिर उसमें पौध लगाता है, फिर पौध लगाकर फूल होता है, फिर वह अपना फूल ले जाकर और बाज़ार में बेचता है, वही फूल हम लोगों के ऊपर चढ़ते हैं। तो तुमने बहुत बड़ा पाप कर लिया है, तुमने चोरी की है। माता लक्ष्मी बोली, एक ही फूल तो तोड़ा है। बोले, उससे क्या होता है, चोरी तो चोरी होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तुम्हें उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो माता जी बोली, क्या दंड भोगें? ने कहा, तुम्हें 3 महीने उसके यहाँ रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी गई और बोली, किसान गरीब सा भेष बनाकर बोली, हमारा कोई नहीं है, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, तो कुछ खाने को दे दो। तो उन्हें खाने को दे दिया किसान ने। वो कहने लगी, कुछ काम भी दे दो। तो किसान बोला, ठीक है, हम तो बहुत गरीब हैं, जैसी हमारी 3 बेटियां रहती हैं ऐसी तुम भी बनी रहना। उन्होंने कहा, ठीक है। तो माता लक्ष्मी वहाँ रहने लगी। माँ लक्ष्मी रहने लगी तो उसके फूलों में बहुत बढ़ोतरी होने लगी। उसने पक्का मकान बनवा लिया खूब और खेती किसानी खरीद ली। माँ बड़ी ईमानदारी से काम करती थी। होते होते 3 महीने हो गए, पता ही नहीं चला। किसान अपनी पत्नी से हमेशा कहता कि जब से यह
लड़की आई है हमारे घर में, चौथी लड़की। तब से हमारे घर में खूब सुख संपत्ति आने लगी है। 3 महीने पूरे हो गए। किसान गया, देखा माता लक्ष्मी सूला श्रृंगार किए हुए बैठी थी। किसान पैरों तले गिरा, बोला माँ हमें माफ़ कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए। माता लक्ष्मी बोली नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, हमने जो है तुम्हारे बगीचे से एक पेड़ में से फूल तोड़ लिया था, तो उसकी सज़ा विष्णु भगवान ने हमको दी थी कि तुम जो है 3 महीने इस किसान की जब सेवा करोगी तभी तुम्हारा चोरी का दंड माफ़ होगा। और आज पूरे 3 महीने हो गए हैं, अब हम अपने लोक को जा रहे हैं। और उसने किसान को खूब आशीर्वाद दिया और माता लक्ष्मी ने कहा कि 7 जन्मों तक तुम्हारे घर में धन संपत्ति रहेगी। और माँ लक्ष्मी जाने लगी। उस दिन शरद पूर्णमासी थी, इसलिए माता का दासता से मुक्ति हुई थी। इसलिए शरद पूर्णमासी के दिन हमें माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। जो माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करता है उसके घर में 7 पीढ़ी तक धन संपत्ति का वास रहता है। माँ लक्ष्मी उसके घर में 7 जन्मों तक रहती हैं, 7 पीढ़ी तक उसके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। इसलिए शरद पूर्णमासी बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए।